प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1, जिसके 4 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। 5वां सवाल और उससे आगे के सवाल आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है और हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है। देखते हैं 5वां सवाल। जांच कीजिए कि क्या आर में, आर का मतलब यहाँ रियल नंबर से है, कि वास्तविक संख्याओं में बाद वाला आर जो है वो संबंध को, रिलेशन को दिखाता है। आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। इसकी जांच करनी है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। अब रियल नंबर में तो मैंने कल आपको बताया था सभी संख्याएं आ जाती हैं, परमेय अपरमेय सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो स्वतुल्य के लिए तो क्या होना चाहिए कि स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो एक को छोड़कर एक ऐसी संख्या है जिसका क्यूब स्वयं के बराबर होता है, वरना कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका क्यूब स्वयं के बराबर हो। इसी प्रकार लिख लेते हैं, मान लेते हैं मान 2 बिलोंग्स टू आर बट परंतु 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हो गया कि 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक ही अवयव काफ़ी होता है दिखाने के लिए कि यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं सममित में मान लेते हैं 1, 2 ले लेते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है, परंतु 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इससे क्या हो गया? आर सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। यानी कि केवल एक उदाहरण आपको दिखा देना है। अगर सममित नहीं है या स्वतुल्य नहीं है, उसका एक उदाहरण ही काफ़ी है। तीसरी बात, संक्रामक। ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे? संक्रामक कोई 3 अवयव ले लीजिए इसमें। अब हमने ले लिया कोई ऐसी संख्या सोच लें, मान लेते हैं 3 और 3/2 दोनों रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? परिभाषा के अनुसार जो संबंध दिया गया है कि पहली संख्या छोटी है या बराबर है किसके? इसके क्यूब से। तो ये तो सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब 8। 8 का भाग दोगे तो 8 तिया 24 बचा, कुछ 3 बच गया, तो 0.3 से ज़्यादा आएगा ये पार्ट। ये सत्य हो गया। अब 3/2 कामा हमने ले लिया 6/5, ये भी रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6/5 का क्यूब। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 3/2 छोटा है किससे? 6 का 3 बार गुणा करोगे 216 आएगा, और 5 का 3 बार गुणा करोगे यानी क्यूब करोगे तो 125 आएगा। तो 125 दूनी 250 होता है, और यहाँ 1.5 रह जाएगा, तो 1.5 से तो ज़्यादा ही है ये। परंतु ये बताइए क्या 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 216
बटे 125 है? नहीं है, ये दूनी बार जा रहा है, ये 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3,6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये नहीं है तो एक उदाहरण हमारा पर्याप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपको उदाहरण दिखा देने, एक उदाहरण से ही पर्याप्त है। आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक ना होने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई होती है, बकवास नहीं। छठा सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक संबंध आर दिया गया है। एक संबंध आर है, 1,2 इसके अवयव हैं और 2,1 ये 2 अवयव हैं इसके। और समुच्चय क्या है? समुच्चय मान लेते हैं ए 1, 2, 3 ये समुच्चय है। तो क्या यहाँ पे लिखोगे? चूंकि 1, 1 यानी कि स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ क्या 1, 1 या 2, 2, 3, 3 है? क्या नहीं है इसमें आर में। जबकि स्वतुल्य के लिए ये होना चाहिए कि स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो आर स्वतुल्य नहीं। अब इसमें आर में क्या लिखा है? 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि सीधा और उल्टा दोनों आर में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर सममित है। अब इसको ए बी मान लें, इसको बी सी मान लें। 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। A, C तो नहीं है, इसलिए क्या हो गया? आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, यानी कि सिद्ध हो गया। सममित तो है, ना स्वतुल्य है ना संक्रामक है। 7वां सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में क्या है? कॉलेज की सभी पुस्तकालय की सभी पुस्तकें रखी हुई हैं, लेकिन संबंध में कौन कौन सी आपस में संबंधित हैं? X, Y सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी 2 पुस्तकें आपस में संबंधित हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। तो सबसे पहले स्वतुल्य को देख लेते हैं। स्वतुल्य आपको मालूम होगा कि स्वतुल्य क्या होता है? स्वयं का अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। X बिलोंग्स टू ए, सभी X बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होगा? X बिलोंग्स टू आर। क्यों? कि पुस्तक X में पेजों की संख्या स्वयं के तो बराबर होगी, पुस्तक X के पेजों की संख्या के बराबर होगी। पुस्तक X के पेजों की संख्या के बराबर होगी, यानी कि स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड होगा, यानी कि आर स्वतुल्य है। आर क्या हो गया? स्वतुल्य है। अच्छा, दूसरी बात सम्मित देखते हैं। सम्मित में क्या होता है कि पहला दूसरा रिलेटेड होना चाहिए। X, Y बिलोंग्स टू आर। परिभाषा क्या है? X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। Y में पेजों की संख्या समान है। अच्छा, ये लिख दिया हमने। अगर हम X को पहले ना लिख के Y लिख दें
y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो ये गलत बात हो गई। अगर x में जितने पेज हैं x किताब में उतने y में है, तो हम ये कहते हैं कि y में जितने पेज हैं उतने x में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y कामा x बिलोंग्स टू, अरे डज नॉट लग गया, सॉरी, बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया, r सममित है। क्लियर। अब एक बात और बची, तीसरी हमारी क्या, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, x कामा वाई बिलोंग्स टू r, यानी कि x तथा y में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है। अब इसी प्रकार अगर तीसरी पुस्तक ले लें, y कामा z बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या होगा, y तथा z में पेजों की संख्या समान। अब दो बातें कह रहा है कि x में y के बराबर पेज हैं और y में z के बराबर पेज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह दें x तथा z में पेजों की संख्या समान है। संख्या समान है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x कामा z बिलोंग्स टू r, यानी कि r कैसा है, संक्रामक है। अब चूंकि r स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो r क्या हो गया, अतः नीचे लिख देंगे r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए क्या आवश्यक है, तीनों बातें आवश्यक हैं कि संबंध सुतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। आठवां सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय 1 2 3 4 5 में r बराबर a कामा b सच दैट मॉड a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं, ये बताना है। तो समुच्चय जो हमको दिया है 1 2 3 4 5, r बराबर हमको दिया है कि a कामा b सच दैट मॉड a माइनस बी सम है। अब यहाँ देख लीजिए कि उनका उन अवयवों को लीजिए जिनका अंतर एक सम संख्या हो, है ऐसे इसमें अवयव लिखे हुए हैं। तो स्वतुल्य की बात करेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है कि एक अवयव स्वयं का अवयव स्वयं से संबंधित हो। किसी भी ए अवयव हमने ले लिया जो इनमें से कोई भी हो सकता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस ए, यानी कि ये क्या आ जाएगा, जीरो सम है। जीरो की गिनती काय में होती है, सम, क्योंकि जीरो के बाद 1 आता है फिर 2 आता है, तो 1 को छोड़ के आता है, इसलिए जीरो सम है। यानी कि कोई भी अवयव इसमें से घटाएंगे, स्वयं से स्वयं अवयव घटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा तो वो सम हो जाएगा, अतः आर स्वतुल्य हो गया। नंबर 2 बात करेंगे सममित की। सममित की तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ए माइनस बी सम है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते मॉड बी माइनस ए सम है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो और मॉड से माइनस बाहर अगर निकाल लेंगे तो पहले ही मॉड मतलब वो तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है, तो मॉड बी माइनस ए भी तो सम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है, यानी कि सममित हो गया। समझ में आ गया। नंबर 3 बात संक्रामक देखेंगे। संक्रामक तो यहाँ 3 अवयव ले लेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए,
ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए माइनस बी सम है। बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दो तो इसमें अपने आप ही मान लेते हैं, बी माइनस सी सम है। अब कोई दो संख्या जोड़ दो, कोई दो सम संख्याएं जोड़ दो, जैसे 2 और 4 है तो 6 हो जाएगा, वो भी तो सम है। तो हमें मालूम है, चूंकि लिखेंगे किन्हीं दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, एक सम संख्या होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, मॉड ए माइनस बी और इसी में बी माइनस सी को जोड़ेंगे तो बी कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस सी सम है। ए माइनस सी सम है तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संक्रामक भी है। तो तीनों चीज़ें हैं तो ये तुल्यता संबंध हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा था, सिद्ध कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5 के, 1, 3, 5 के किन्हीं दो अवयवों का अंतर बताइए आप। 1 से 3 घटाइए तो -2, लेकिन मॉड में 2 ही हो जाएगा। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 1 माइनस 5 -4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यानी कि सम है। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि समुच्चय 1, 3, 5 के किन्हीं दो अवयवों का अंतर क्या है, एक सम संख्या है, और स्वयं के अवयवों का अंतर वो कैसा है, वो भी सम संख्या है। 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, वो भी एक सम संख्या है। तो समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयवों का अंतर एक सम संख्या है, इसलिए ये अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे क्या लिख देना है, 1, 3, 5 और 2, 4। 1, 3, 5 के किसी अवयव का 2, 4 के किसी अवयव से अंतर सम नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 में से 2 घटाओगे तो -1 बचेगा, 2 से 1 घटाओगे तो +1 बचेगा, 2 से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 5 से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, 4 से 5 घटाओगे तो -1 बचेगा, यानी कि सब अंतर विषम आ रहा है। विषम और सम का अंतर क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो इसलिए 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये आप लिख पाएंगे या मैं लिख के बता दूं, इतना तो लिख ही लेंगे आप। तो आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।